जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों, जवानों, पेंशन भोगियों की पिछले पे कमीशन की विसंगतियां अभी तक दूर नहीं हुई हैं और विशेषकर जवानों की एनोमलीज, जिनके लिए 150 से भी ज़्यादा पूर्व सैनिकों की ऑर्गेनाइजेशंस की अपेक्स बॉडी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पाले में विसंगतियां रख दी हैं, क्योंकि अगर इन विसंगतियों का निवारण 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले नहीं हुआ तो ये विसंगतियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जो मुद्दे हैं वो इस तरीके से हैं। देखिए, सबसे नंबर रिमूवल ऑफ एनोमलीज इन ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन के अंदर जो विसंगतियां हैं पहले उनको रिमूव किया जाए। दूसरी विसंगति, ओआरओपी बेनिफिट टू प्रीमेच्योर रिटायरीज, जो प्रीमेच्योर रिटायर्ड आ जाते हैं उनको भी वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। इस सब के लिए कंडीशन क्या है? एएफटी के ऑर्डर भी हैं और जस्टिफिकेशन भी साथ में दिया हुआ है। इम्प्रूवमेंट इन पे मैट्रिक्स लेवल, पे मैट्रिक्स लेवल में इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसके संदर्भ में डिटेल जस्टिफिकेशन के साथ यहाँ पर दिया हुआ है। बेनिफिट ऑफ वन रैंक वन पेंशन टू रिजर्विस्ट, आज हमारे पास ना के बराबर रिजर्विस्ट बचे हुए हैं, उनको भी वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये है नेक्स्ट विषय, विसंगति इक्वल मिलिट्री सर्विस पे टू ऑल रैंक, मिलिट्री सर्विस पे जो कि एक तरीके से जोखिम भरा भत्ता है, वो सबको एक समान मिलना चाहिए। नेक्स्ट, एनोमली इन पे फिक्सेशन ऑफ ग्रुप एक्स, ग्रुप एक्स को जो दो ग्रुपों में बांट दिया है उसको खत्म किया जाए, जो वहाँ पर पे फिक्सेशन है वो एक समान हो। एनोमली इन लिबरलाइज्ड स्पेशल इन एनहेंस्ड फैमिली पेंशन, इसको दूर किया जाए। नेक्स्ट देखिए, पे इन पेंशन ऑफ सोल्जर्स ऑफ आसाम राइफल्स, आसाम राइफल्स के सोल्जर पे कमांड एंड कंट्रोल अपने आर्मी ऑफिसर्स की होती है, वो सारी की सारी ड्यूटियां सेना की तरह करते हैं, इसलिए आसाम राइफल्स के जो सोल्जर्स हैं उनको पे एंड पेंशन जो है डिफेंस पर्सनल की तर्ज पर ही दी जाए। नेक्स्ट देखिए, मॉनिटरी बेनिफिट टू ऑल ऑनरी रैंक्स, जितने भी ऑनरी रैंक्स हैं उन सबको मॉनिटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। जिस तरीके से पोस्ट रिटायरमेंट हवलदार को ऑनरी नायब सूबेदार का मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाता है, हालांकि उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद ये बेनिफिट लिया है, अब दूसरों को भी कोर्ट में जाने के लिए मजबूर ना किया जाए, उनको भी बेनिफिट मिले। जिस तरीके से ऑनरी सूबेदार मेजर का मिलता है पोस्ट रिटायरमेंट, ऑनरी लेफ्टिनेंट का मिलती है पोस्ट रिटायरमेंट, ऑनरी लेफ्टिनेंट को पोस्ट रिटायरमेंट ऑनरी कैप्टन मिलती है, तो उनको मॉनिटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। एबॉलिश ऑफ अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर स्कीम जिसका ब्रॉड लेवल पर विरोध हो रहा है, जहां पर अग्निवीर भी खुद यूनिटों में कहते हैं कि हम तो एक तरीके से कैजुअल लेबर हैं, वहां कमांडिंग ऑफिसर्स को भी बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं उनको कमांड एंड कंट्रोल करने में। कई बार ये चीज़ें सोशल मीडिया पर भी आई हैं, तो इसको स्कीम को एबॉलिश किया जाए, अगर नहीं तो इसमें संशोधन किया जाए। अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है या वो डिसेबल्ड हो जाता है तो उसको सर्विंग सोल्जर वाला बेनिफिट मिलना चाहिए, और 4 साल के बाद जो अग्निवीर आते हैं तो उनको 100% सेकेंड कैरियर उनका सुनिश्चित हो, ऐसी यहाँ पर प्रपोजल है, डिमांड है। इंक्लूजन ऑफ डिफेंस एंड वेटरन मेंबर इन पे कमीशन, पे कमीशन के अंदर डिफेंस और वेटरन्स मेंबर का इंक्लूजन होना चाहिए, उसका एक मेंबर होना चाहिए ताकि डिफेंस पर्सनल की एक्चुअल पोजीशन को वो बता सकें, इसलिए उनका मेंबर जरूर होना चाहिए। रीस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशंस, कम्यूटेशन जो 15 साल तक ली जाती है उसको रीस्टोर होना चाहिए 11.5 साल के बाद, जैसा कुछ राज्यों में 12 और 13 राज्य में रीस्टोर हो जाती है। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉइज और स्टेट्स के जो पेंशनर्स हैं उनके कम्यूटेशन को 11 साल के बाद कम्यूटेशन रिकवरी को रीस्टोर कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो
पॉइंट है वो डिसेबिलिटी बेनिफिट। डिसेबिलिटी जो बेनिफिट्स हैं, जिस तरीके से पहले डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलता था उसी तरीके से मिलते रहना चाहिए। अभी जो इंटाइटल रूल वहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन को लगभग ख़त्म कर दिया गया है। अगर एक जवान डिसेबल्ड होता है तो उसको उसका प्रॉपर पहले जैसा ही बेनिफिट मिलते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिफेंस विडोज पेंशन टू बी इंक्रीज इक्वल टू एक्स सर्विसमैन पेंशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि लगभग 70% फौज आपकी 40 साल से पहले रिटायर्ड हो जाती है, और अगर कोई जवान रिटायरमेंट के बाद 1 या 2 साल बाद ख़त्म हो जाता है तो उसके 7 साल के बाद फैमिली पेंशन, जो एनहेंस फैमिली पेंशन मिलती है, उसको फैमिली पेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि 30% रह जाती है। अगर एक डिफेंस पर्सनल की विडो 45-46 साल के बाद अगर उसको 30% फैमिली पेंशन ही मिलती है तो किस तरीके से, कैसे उसका गुजारा होगा, कैसे वो अपने बच्चों को पालेगी, जबकि उसका कमाने वाला नहीं रहा। तो डिफेंस की जो विडोज हैं उनको जो फैमिली पेंशन है वो एक्स सर्विसमैन के समान मिलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट है यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर फॉर ऑल रैंक्स। सभी रैंकों का यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर हो। आपने देखा 7वें वेतन आयोग में किस तरीके से, ऐसे तो कहा गया कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर 2.81 तक गया था। अलग अलग रैंक के लिए उस तरीके से कर दिया गया था। पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक जो फिटमेंट फैक्टर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए सभी का फिटमेंट फैक्टर। नेक्स्ट, मॉनिटरी बेनिफिट अगेंस्ट एग्जेम्पलरी करेक्टर। आप सोचो 30 साल, 34 साल, 40 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय 38 साल, डिफेंस के किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय पूरी सर्विस करके आता है और वो निष्कलंक सर्विस करता है, और लास्ट में आते समय उसका डिपार्टमेंट उसको एग्जेम्पलरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, तो उसको उसका कुछ ना कुछ मॉनिटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। ये है। नेक्स्ट, एडिशनल पेंशन बी इंक्रीज एट द एज ऑफ 70 ईयर इंस्टेड ऑफ 80 ईयर्स। जो 80 साल पूरे होने पर एडिशनल पेंशन दी जाती है उसको 80 साल की बजाय 70 साल पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी एज है वो 72 ईयर है, तो इसलिए वो 70 साल से बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से आपका लास्ट 18वां पॉइंट, टाइम स्केल प्रमोशन फॉर जेसीओ इन ओआर सिमिलर टू ऑफिसर्स कैडर। जिस तरीके से कमीशन ऑफिसर्स को टाइम स्केल प्रमोशन मिलता है अप टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, उसी तर्ज पर जेसीओ और जवानों को भी टाइम स्केल प्रमोशन मिलना चाहिए अप टू द रैंक ऑफ नायब सूबेदार। ये भी एक मुद्दा है। और देखिए, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, वैसे तो आज मैंडेटरी है सभी के लिए ईसीएचएस कार्ड बनवाना, ट्रीटमेंट फैसिलिटी ईसीएचएस के थ्रू मिलती है, लेकिन पूर्व में जो आए हुए कुछ सैनिक हैं और जहां ईसीएचएस फैसिलिटी नहीं है वहां पर उनको 1000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के रूप में मिलता है, जो कि ना के बराबर है। उसको बढ़ा के 1000 से मिनिमम 5000 रुपये करना चाहिए। इस तरीके से ये 19 पॉइंट्स हैं जो पहले भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, गवर्नर्स के माध्यम से 150 से भी ज़्यादा पूर्व सैनिकों की ऑर्गेनाइजेशंस की अपेक्स बॉडी के वेटरन सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर द्वारा ये सारे के सारे पॉइंट माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित कर दिए गए हैं, और ये सारे पॉइंट अब उनके पाले में हैं। इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को इन पर विचार करना चाहिए, और ये जो समस्याएं इनका निवारण होना चाहिए। अगर ये निवारण 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन के पहले नहीं होता है तो फिर संपूर्ण देश के पूर्व सैनिक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। ये थी जानकारी आज के इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।